सबको नमस्कार। अभी बीती दिवाली के निमित्त सबको हार्दिक शुभेच्छाएं। सभी नेस्लिंग ने संघ के बारे में सुनने का तय किया, इसलिए सभी नेस्लिंग का अभिनंदन, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सतर्कपूर्ण होकर आगे बढ़ने का समय है। तो संघ की यह यात्रा 100 साल की आसान नहीं थी। पहले उपेक्षा हुई, उपहास मजाक हुआ, विरोध खूब हुआ, अनेक जगह संघर्ष करना पड़ा, परंतु कार्यकर्ता सतत चलते रहे और कार्य लगातार बढ़ता गया। यह भी किसी की कृपा से नहीं, कार्यकर्ताओं का त्याग, परिश्रम, बलिदान, समाज का सहयोग, ईश्वर का आशीर्वाद, इसके बलबूते पर यह काम लगातार बढ़ते गया है। संघ को समझना आसान इसलिए नहीं है कि संघ जैसा कार्य संगठन दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरे कामों की तुलना से हम संघ किसी काम को समझ सकते हैं, लेकिन संघ जैसा कुछ है ही नहीं। तो संघ जैसा क्या है? तो संघ जैसा संघ ही है। अपने साहित्य में एक अलंकार आता है, उसका नाम है अनुपमेय। उपमा देनी है, विशालता, ये बहुत विशाल है। कितना विशाल है? तो उसको आकाश की उपमा देते हैं कि आकाश जितना विशाल है। लेकिन आकाश कितना विशाल है, उसके लिए अन्य कोई उपमा नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन। तो कहा है गगनम गगनाकारम। ये व्यक्ति का विचार बहुत गहरा है। तो गहराई के लिए देखिए, सागर जितना गहरा है। लेकिन सागर कितना गहरा है? तो सागर जैसा गहरा सागर ही है, अन्य कोई उपमा नहीं है। इसलिए कहते हैं सागर सागरोपमा। उसी तरह संघ जैसा क्या है? तो संघ ही है। इसलिए समझना संघ को एक अर्थ में थोड़ा कठिन इसलिए है, काफी चीजों को हमको अनलर्न करना पड़ेगा। वो सीधा संघ के नजदीक आकर संघ को देख कर परख कर संघ को समझना अधिक आसान होता है। इस संघ कार्य की 2-3 विशेषताएं हैं। अब भारत के इतने लंबे समाज जीवन में समय समय पर समाज में कुछ ग्लानि आती है, शैथिल्य आता है, प्रॉब्लम आते हैं। तो अनेक स्पिरिचुअल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस समाज में शुरू होते हैं, समाज को संवारते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आर्य समाज है, रामकृष्ण मिशन है, चिन्मय मिशन है, भारत सेवक समाज है, केरल में SNDP है, गायत्री परिवार है, स्वाध्याय परिवार है। ऐसे अनेक कार्य इस देश में आरंभ हुए। उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया और समाज को संवारा है। तो ऐसी संस्थाओं में से एक संस्था संघ, यह सोचना कुछ गलत नहीं था। लेकिन संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी की यह विशेषता थी, उन्होंने कहा हमको समाज में एक संगठन शुरू नहीं करना है, हमको संपूर्ण समाज को ही संगठित करना है। यानी संघ और समाज है एकात्म है, समव्याप्त है। तो संघ समाज का एक अद्वैत है। ऐसा विचार अन्य किसी ने किया ही नहीं है। और यह समाज में समाज के लोगों से सहायता लेकर अनेक अच्छे काम चलते हैं, आज भी चल रहे हैं, तब भी चलते हैं। संघ के स्वयंसेवक अनेक सेवा कार्य चलाते हैं, विद्या भारती के माध्यम से अनेक विद्यालय चलाते हैं। इन सबको समाज का सहयोग मिलता ही है। परंतु संघ कार्य मेरा घर का काम है, मेरा खुद का काम है, मेरा अपना काम है। इसलिए संघ के लिए हम किसी से बाहर से सहायता नहीं लेंगे। संघ के लिए आवश्यक समय, परिश्रम, त्याग, धन स्वयं सेवक ही देंगे। ऐसा एक संघ ने एक नई पद्धति सोची। इसलिए संघ का इतना बड़ा संगठन है। संघ कार्य के लिए हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं। स्वयं सेवक की अपने कमाई में से पैसा बचाकर
दक्षिणा के नाते भगवे ध्वज को गुरु मानकर उसकी पूजा करके उसके सामने समर्पण करते हैं, उस पर संघ का काम चलता है। यह संघ की विशेषता है। अब समाज में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु के नाते होना, यह बात प्रचलित है, आज भी है। तो संघ में ऐसे व्यक्ति डॉक्टर स्वयं भी हो सकते हैं, रामदास स्वामी हो सकते थे, शिवाजी महाराज हो सकते थे, परंतु संघ अगर संपूर्ण समाज है तो कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो, वो समाज से बड़ा नहीं होता। इसलिए कोई व्यक्ति नहीं, तो भारतीय संस्कृति का आधार जो त्याग है, प्रकाश की पूजा है, ज्ञान की उपासना है, इन सब का प्रतीक ऐसा भगवा ध्वज, यह भगवे ध्वज को, तो एक प्रतीक को, तत्व को, व्यक्ति निरपेक्ष नहीं, तत्वनिष्ठ कार्य खड़ा हो, यह सोच भी एकदम अलग थी संघ की। और इसलिए हर अर्थ में संघ कार्य स्वावलंबी बने, यह डॉक्टर हेडगेवार जी की विशेषता थी। और उन्होंने ऐसे कार्यकर्ता, अभी 7वीं पीढ़ी लगभग चल रही है, अनेक भौतिक जगत में परिवर्तन हुए, इंटरनेट, मोबाइल, वाहन आए, संपत्ति आई है, लोग को पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसा होते हुए भी आज भी अपने दैनिक कामों से समय निकालकर संघ कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए समय देने वाले कार्यकर्ता आज भी शाखा नाम की इस कार्य पद्धति से आज भी तैयार हो रहे हैं। इस अर्थ में संघ कार्य सभी अर्थ में धन के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए संपूर्ण स्वावलंबी है। यह संघ कार्य की विशेषता है। इस यात्रा के 4 मुख्य पड़ाव हैं। इसको हम प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट कहते हैं। जैसे हम बीज बोते हैं तो पहले केवल छोटा सा पौधा आता है, अंकुर आता है, धीरे धीरे उसको फिर वो शाखा आती है, फिर उसमें फूल लगते हैं, बाद में फल लगते हैं। तो जब बीज बोया तब यह तय था कि इस आगे समय के बाद फल लगने वाले ही है। उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। उसी तरह संघ कार्य आरंभ हुआ तब पहले 25 साल तक केवल एक ही काम था, शाखा शाखा शाखा, संगठन संगठन संगठन, और कुछ नहीं। 45-46 के समय कलकत्ता के विद्वानों की बैठक में उस समय के सरसंघ चालक श्री गुरु जी ने हिंदू संगठन की आवश्यकता विषय पर अपनी बात रखी। तब एक विद्वान ने पूछा, बट मिस्टर गोलवलकर, व्हाट अबाउट द बर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री? उनका उत्तर था, लेट द बर्निंग प्रॉब्लम्स बर्न देमसेल्व्स। हम तो केवल शाखा चलाएंगे। ऐसा उत्तर संघ आज नहीं दे सकता है, क्योंकि हिंदू समाज एक हो सकता है, एक साथ कदम से कदम मिलाकर एक दिशा में चल सकता है, एक मन से, एक स्वर से एक बात कह सकता है। ऐसा विश्वास समाज में निर्माण करना आवश्यक था। तो 1949 के बाद एक फर्स्ट एनफोल्डमेंट, सेकंड फेज ऑफ संघ शुरू हुआ, क्योंकि संपूर्ण समाज को संगठित करना है और संपूर्ण समाज शाखा में नहीं आने वाला है। तो भारत का जो राष्ट्रीय विचार है, भारत हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुत्व, ये रिलीजन नहीं है। और राष्ट्र पश्चिम के नेशन से अलग, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। इस राष्ट्रीय विचार को लेकर समाज जीवन के विद्यार्थी, राजनीति, धार्मिक, मजदूर, किसान, वैज्ञानिक, कलाकार, कोऑपरेटिव फील्ड, क्रीड़ा, ऐसे विविध क्षेत्रों में स्वयंसेवकों का जाना शुरू हुआ, जिनको आजकल विविध क्षेत्र नाम है। इसकी शुरुआत 1949 से हुई है। संघ शाखा चली रही थी, लेकिन ये समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में इस एक भारत का विचार लेकर स्वयंसेवक गए और इसी विचारों को लेकर वहां के समाज के अंगों को संगठित किया, उनके समस्याओं को लेकर आवाज उठाया, वहां कुछ परिवर्तन भी लाए और राष्ट्र जागरण करते रहे। ऐसे अन्य अन्य क्षेत्र में गए हुए स्वयंसेवक ये संघ के उस फील्ड के घटनायक है, ऐसा श्री गुरु जी ने 1954 में कहा, 1960 में कहा, ये संघ के उस क्षेत्र के एम्बेसडर्स हैं, और 72 में कहा
ये संघ के उस फील्ड के सेनापति हैं। 1990 के बाद, डॉक्टर हेडगेवार जन्मशती के बाद थर्ड फेज शुरू हुआ, आउटरीच इन द सोसाइटी। क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी, नैसर्गिक आपत्ति के बाद स्वयंसेवक तो सेवा कार्य करते ही थे, आज भी कर रहे हैं। संघ के विरोधक भी संघ की सेवा कार्य से प्रभावित है, उसकी प्रशंसा करते हैं। परंतु समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो वंचित है, अभाव में जी रहा है, स्लम्स में रह रहा है, सुविधाओं की कमी है, शिक्षा नहीं है, ऐसे लोगों के बीच जाकर एक अपनापन, आत्मीयता का भाव उनको जताना, उनको अनुभव कराना और उनकी आवश्यकताओं को लेकर सेवा कार्य आरंभ करना, ऐसे एक सेवा विभाग की शुरुआत 1991 में हुई। राष्ट्र की यानी समाज की सर्वांगीण उन्नति करने का लक्ष्य लेकर संघ काम कर रहा है। यह केवल स्वयंसेवक करेंगे ऐसी संघ की मान्यता नहीं है। समाज का अनेक ऐसे अच्छे लोग हैं जो अच्छा समाज के लिए करना चाहते कर भी रहे हैं, उन्हें संघ के बारे में जानकारी नहीं है, उनके काम की जानकारी हमें नहीं है। हम आपस में मिलना जुलना शुरू करेंगे तो कॉमन इश्यू को लेकर हम लोग साथ काम कर सकेंगे। कुछ लोग राम मंदिर के मुद्दे पर साथ आएंगे, कुछ स्वदेशी के विषय पर साथ आएंगे, कुछ सामाजिक समरसता के लिए काम साथ में करेंगे, कोई गौ संवर्धन के काम में काम करेंगे, कोई पर्यावरण के फील्ड में अपने साथ काम करने के लिए तैयार है। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लोग तो साथ लेकर हमें परिवर्तन करना है। इसलिए संघ का संपर्क विभाग शुरू हुआ 1994 में। और उसी समय तब तक जर्नलिज्म में मीडिया शब्द का प्रयोग शुरू हुआ था, तो अनेक प्रसार माध्यमों का प्रकार बदले थे, टेलीविजन वगैरह आया था, प्राइवेट सैटेलाइट्स आए थे, तो सभी मीडिया के सभी जो माध्यम है, सभी मीडियम उनका उपयोग करते हुए अपना राष्ट्रीय विचार, भारत का विचार समाज तक पहुंचाने के लिए प्रचार विभाग की शुरुआत हुई। और कोई विशिष्ट फील्ड में डायरेक्ट ध्यान देकर समाज परिवर्तन के कार्य में स्वयंसेवक सक्रिय हुए। ये संघ कार्य का थर्ड फेज था। और चौथा फेज जो श्री गुरु जी जन्म शताब्दी के बाद 1906 के बाद शुरू होना था, फिर किसी कारण से 5-6 साल देर हुई, तो 2012 के बाद यह कार्य आरंभ हुआ है। और यानी प्रत्येक स्वयंसेवक ने समाज को साथ लेकर अपने रुचि के अनुसार किसी न किसी सामाजिक परिवर्तन के कार्य में सहभागी होना चाहिए। यह एक परिवर्तन, इसलिए हम लोगों ने शताब्दी के निमित्त जो पंच परिवर्तन की बात की, इसलिए की है कि पर्यावरण की रक्षा करनी है, सामाजिक समरसता लानी है, कुटुंब प्रबोधन। आजकल मोबाइल आ गए हैं, घर में लोग कम हुए हैं, दौड़ धूप खूब बढ़ी है, तो एक छत में रहने के बाद भी साथ बैठकर बात करने का मौका कम मिलता है। इस सप्ताह में एक दिन मोबाइल साइलेंट रखना, टीवी बंद रखना, सबने साथ मिलकर कुछ आध्यात्मिक पाठन करना, कुछ सामाजिक विषयों की चर्चा करना, अपनी परंपराएं, अपना इतिहास इसके बारे में जानकारी लेना, जैसे उम्र के लोग हैं ऐसा कुटुंब प्रबोधन, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, इसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करना, तरह तरह के मन में व्यवधान लाने वाले, बैफलिंग, डाइवर्ट करने वाले ऐसे बहुत सारी बातें मीडिया में अवेलेबल है, उन सब का परिणाम न हो, हमारा विचार हमारे मन में मजबूत रहे, इसके लिए यह कुटुंब प्रबोधन यह आवश्यक है। फिर पर्यावरण की रक्षा की बात तो मैंने की है। सामाजिक समर्थ, सारा सिंधु समाज हम एक है, या जाति भेद एकदम गलत है। जाति होगी, जाति रहने में दिक्कत नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं है, देयर इज नो कास्ट सिस्टम प्रिवेल्स। क्योंकि पैसा कमाने के लिए किसने कौन सा काम करना, ये बीच के कालखंड में जाति तय करती थी। अब भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है और क्षमता है, ही कैन बी एडवोकेट, ही कैन बिकम MBA, जॉब शुरू कर सकता है, बैंक में जॉब कर सकता है, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, अपना उद्योग शुरू कर सकता है। तो कास्ट सिस्टम डज नॉट प्रिवेल। कास्ट है, रहने में हर्ज नहीं। कास्टिज्म, जाति भेद एकदम गलत है, ये ऊंचा ये नीचा, ये अनटचेबल वगैरह, ये सब बातें गलत है। इसको ठीक करना, हम सब एक है, एक भारत माता के पुत्र है,
यह भाव जगाना, उसका आचरण करके उसका प्रत्यक्ष अनुभव कराना, इसके लिए लोग साथ काम करें। एक स्वदेशी का आग्रह है हमारे बोलचाल में, भाषा में, हमारी भूषा में, भवन में, भोजन में, भवन भोजन भाषा भूषा, भ्रमण में भी कहाँ जाना है, तो जहाँ भारत का परिचय होगा ऐसे स्थानों पर जाएंगे सब मिलकर, ये स्वदेशी का भाव जगेगा, तो ये भारत के बारे में एक भक्ति जगेगी, एक जानकारी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगा। एंड फॉर्चुनेटली भारत हमारा मातृभूमि इतनी श्रेष्ठ है, अनेक विषयों में इतनी अच्छी है, बेस्ट है वास्तव में, उसका अनुभूति मिलेगी तो देशभक्ति का भाव स्वाभाविक जगेगा ही। और एक विषय है नागरिक बोध। मेरे देश का कानून का पालन करवाने के लिए मुझे पुलिस उपस्थित रहना आवश्यक होता है, ये मेरे ह्यूमन के नाते अपमान है, इंसल्ट है। मेरे देश का कानून है, मुझे पालन करना है। कई लोग सोचते नहीं है, और सबके सुविधा के लिए कानून बने हैं, सब लोग उस नियमों का पालन करेंगे तो सभी का आवागमन, सभी का सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन अधिक सुचारू सुविधाजनक होने वाला है। इसके लिए हर जगह पुलिस आना संभव नहीं है, वो आवश्यक न लगे ऐसे समाज को खड़ा करना, तो एक नागरिक बोध, नागरिक कर्तव्य का पालन करना, स्वदेशी का भाव जगाना अपने आचरण में, बोलचाल में, भाषा भूषा में, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण रक्षा, ये 5 विषयों को लेकर समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जो 5 में से किसी एक के बारे में हमारे साथ सहमत नहीं होगा। किसी एक में भी सहमत हो जाए तो भी उसको साथ लेने, तो यह स्वयंसेवकों का अभ्यास हो। मुझे नए लोगों को मिलना है, उनकी अच्छाई जाननी है, उनकी रुचि जाननी है, उनकी रुचि के अनुसार उनको किसी किसी काम में साथ लेकर उनको सामने रखकर हमको परिवर्तन काम में लग जाना है। यह जो 4th फेज संघ कार्य का है, यह भी आरंभ हुआ है। 2-3 शब्दों के बारे में उल्लेख करूंगा मैं। एक शब्द आता है राष्ट्र। तो पश्चिम वेस्टर्न नेशन या स्टेट नेशन कंसेप्ट है, ये 1000 साल के थियोक्रेटिक स्टेट के रिएक्शन में वहां पर स्टेट नेशन कंसेप्ट आई है, राज्याधारित राष्ट्र संकल्पना। परंतु भारत में अंग्रेजों के पहले सारे भारत में एक शासन नहीं था, राजा अनेक थे, परंतु समाज एक था, पीपल वर वन। क्योंकि लोगों का जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण जो अध्यात्म आधारित स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है, वह एक है। अनेक बातें सारे भारत में समान कॉमन चलती आई है। तो भारत में राष्ट्र शब्द ऋग्वेद काल से चल रहा है। तो भारत का राष्ट्र ये पश्चिम के नेशन से अलग है, और ये राष्ट्र मतलब समाज, इसकी एक समान पहचान है। जो मानता है कि सत्य एक है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, सब समान है। इसलिए एक्सक्लूजन के लिए किसी भारतीय भाषा में शब्द नहीं है। सिमिलरली फॉर कन्वर्शन देयर इज नो सिनोनिमस वर्ड इन एनी इंडियन लैंग्वेज, कि हम किसी को कन्वर्ट करते नहीं है। जो तो मत तो पथ, ऐसा कहा बंगला में। जितने प्रकार के व्यक्ति है उतने प्रकार के मार्ग हो सकते हैं। दूसरी विशेषता है कि टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सारा समाज में एक एकता का भाव है और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कहना इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ये सही नहीं है। सो वी डोंट हैव डाइवर्स कल्चर्स। सही बात यह है, इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। तो विविध रूपों में रही एकता देखने की भारत की विशिष्ट एक दृष्टि है। तीसरी बात है कि भारत मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। यह व्यक्ति शब्द स्त्री पुरुष दोनों को लागू होता है। महिलाओं में भी यह पोटेंशियल डिविनिटी इक्वली है, यह केवल भारत मानता है, भारत के बाहर कोई समाज यह नहीं मानता है। और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य इस पोटेंशियल डिविनिटी को मैनिफेस्ट करते हुए मोक्ष पाना है। इसके लिए अपने अंतर्गत बाह्य प्रकृति का नियमन करना। 4 मेजर मार्ग बताए, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग। 4 में से कोई भी एक लो,
कोई भी 2 लो, कोई भी 3 लो, चारों लो, तो चारों का हर एक का मिश्रण कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। ये मेरे मोक्ष के तरफ जाने की ये मेरा मार्ग है, ये मेरी उपासना है, मेरा रिलीजन है। इसको रिलीजन कहते हैं अंग्रेजी में, उसको भारतीय भाषा में उपासना कहना चाहिए। धर्म कहने से सारा कंफ्यूजन निर्माण हुआ है। धर्म के लिए अंग्रेजी में देयर इज नो पैरेलल वर्ड, इसलिए अंग्रेजी में धर्म ही कहना चाहिए। धर्म एकदम अलग बात है। तो प्रत्येक व्यक्ति का मोक्ष के तरफ जाने का मार्ग, इट कैन बी वेरिड कंपोजिशन ऑफ ऑल दिस 4। मेरा अगर 50% कर्मयोग है, मेरे सिस्टर का 50% भक्ति योग होगा, और मेरे भाई का 50% ज्ञान योग हो सकता है। वो मंदिर में कम जाता हो, इट्स अलाउड। ऐसे घर में माँ खाना बनाती है, फिर भी सब्जी में किसी बेटे को लगता है कि ये तीखापन कम है, थोड़ी मिर्ची में डाल लेती है। दूसरे को लगता है कि जरा खट्टापन कम है, थोड़ा नींबू निचोड़ लेगा। तीसरी व्यक्ति खट्टा तीखा ऐसा मिक्स करेगी, कोई मीठा खट्टा मिक्स करेगा। तो एक ही परिवार के लोग होकर भी सबकी रुचि अलग है। अपने रुचि के अनुसार एडजस्ट करके भोजन का आनंद लेना, ये भारत का रिवाज है। इसलिए हमारे अचार भी अनेक प्रकार के होते हैं। खट्टा अचार है, मीठा अचार है, तीखा अचार है, मिक्स्ड है, तरह तरह के, एक ही परिवार के मेंबर होने के बाद भी। इसलिए भारत में अपना अपना मार्ग चुनने का स्वातंत्र स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। यह भारत की विशेषता रही है। ये चारों बातें मैंने बताई, ये सारे भारत के सब लोग सदियों से इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको जी रहे हैं। इस विशेषता को, पहचान को दुनिया ने नाम दिया है हिंदुत्व। ये हिंदुत्व रिलीजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इट्स ए वे ऑफ लाइफ, उसके आधार पर बनी है यहाँ पर वे ऑफ लाइफ। तो ये मुख्यतः भारत की विशेषता है, राष्ट्र है और हिंदुत्व करते हैं। इस हिंदुत्व में सब लोग आते हैं। हिंदू इज नॉट एट ऑल एक्सक्लूसिव। लोकमान्य तिलक जी ने व्याख्या दी थी हिंदुत्व के उस जमाने में कि जो जो वेदों को मानते हुए हिंदू है। इसमें से भारत के बौद्ध जैन छूट जाते थे। तो स्वातंत्र्य सावरकर ने एक नई व्याख्या दी, ब्रॉडर डेफिनेशन, कि सिंधु नदी से समुद्र तक इस भारत भूमि, यह भारत भूमि जिनकी पितृभू है, जिनके पुण्य भू है, वे सब हिंदू हैं। इसमें जैन बुद्ध तो आगे, क्योंकि उनके जो अवतारी पुरुष थे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, उनका जन्म इसी भूमि पर हुआ है। लेकिन इसमें से भारत के मुस्लिम ईसाई छूट जाते थे। इसलिए श्री गुरुजी गोरवलकर जो संघ के सेकंड सरसंघ चालक थे, उन्होंने और ब्रॉड व्याख्या दी कि जिनके पूर्वज एक है, संस्कृति एक है, ये भारत माता, वे सब हिंदू है। तो भारत का 140 करोड़ समाज संपूर्ण हिंदू है। इसलिए ये हिंदुत्व डज नॉट एक्सक्लूड एनीबॉडी। इसलिए यह एंटी माइनॉरिटी वगैरह ऐसा जो प्रचार होता है वो एकदम गलत है। मैं शिलोंग गया था, वहां पर क्रिश्चियन लोगों की मीटिंग थी। शुरुआत से एक क्रिश्चियन लीडर ने कहा संघ एंटी क्रिश्चियन ऐसा लोग मानते हैं। मैंने कहा वी आर एंटी एंटी इंडियंस। जो भारत विरोधी है उसका विरोध हम अवश्य करेंगे, कोई भी हो। फिर हमारी चर्चा काफी अच्छी चली। यह संघ का मुख्यतः। और एक बात आती है संघ और राजनीति। तो संघ अगर संपूर्ण समाज का संगठन है, and a political party stands for a part, so there is bound to be counterpart. How can the whole be party to a part? तो संघ पार्टी नहीं है, संघ राजनीति करता नहीं है, चुनाव लड़ता नहीं है। लेकिन हमने डेमोक्रेसी स्वीकार की है तो राजनीति चलेगी। एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचने वाली, आज के वास्तव में सभी दलों का भारत का विचार एक होना चाहिए। भारत के सिवाय किसी देश में, वहां भी डेमोक्रेसी है, 2-3 दल है, पार्टीज है, चुनाव होते हैं, बट ऑल द पीपल आर यूनानिमस अबाउट हु दे आर एज ए पीपल। हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी हिस्ट्री क्या थी, इसके बारे में सब एक मत है। भारत में इसके बारे में अभी भी कंफ्यूजन है। अब धीरे धीरे वो दूर हो रहा है। इसलिए भारत का भारतीय विचार लेकर राजनीति अवश्य होनी चाहिए।
परंतु संघ संपूर्ण समाज का संगठन है। इसलिए संघ के स्वयंसेवक लोगों को वोटिंग करने के लिए जाने के लिए प्रवृत्त करते हैं, लोकमत परिष्कार या लोक जागरण का काम करते हैं। गो एंड वोट टू एनीबॉडी, और व्हाइल वोटिंग थिंक अबाउट द इश्यूज, नॉट जस्ट कास्ट, या मुझे क्या मिलेगा ऐसा विचार न करते हुए वोटिंग कीजिए, ये कहते हैं। और संघ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संघ स्वयंसेवक का अगर राजनीति में जाना है तो किसी भी दल में जा सकता है, ऐसा लिखा है। ही कैन ज्वाइन एनी पार्टी, ये संघ का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन जब मैं मिला था, एक हमारे संघ के अधिकारी मनमोहन सिंह को मिले जब वो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा देन व्हाई इट सो दैट योर पीपल आर सीन इन वन पार्टी ओनली। तब उन्होंने कहा उसका उत्तर आप दीजिए, क्या आप स्वागत करेंगे संघ लोगों का? आप स्वागत नहीं कर रहे, आप उनका तिरस्कार करते हैं। वहां स्वागत हो रहा है इसलिए वहां जाएंगे। आप दरवाजे खोलिए, आपके यहाँ भी संघ स्वयंसेवक आप पाएंगे, क्योंकि हमारा गीत है कि यह मत समझो किसी क्षेत्र को खाली रह जाने देंगे, दानवता की वेल विशैली कहीं नहीं छाने देंगे, जहां कहीं लू झुलसाती अमृत रिम झिम बरसाए, नंदन बरसा सरसाए, दसों दिशाओं में जाए। हमारे कार्यक्रमों में हम सभी दल के लोगों को बुलाते हैं, कुछ छुप कर आते हैं, कुछ घर पर आकर मिलते हैं, लेकिन कुछ दिनों प्रकट रूप में भी आते हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के स्टालवर्ट नेता थे, हमने बुलाया था उनको। उनको तो संघ ज्वाइन करने के लिए नहीं, संघ के लोगों को संबोधन एड्रेस करने के लिए बुलाया था। और एक बात आती है, संघ महिला विरोधी है वगैरह वगैरह चर्चा खूब होती है। तो संघ स्वयंसेवक समाज में 4 प्रकार का काम करते हैं। एक व्यक्ति निर्माण, एक समाज जागरण, तीसरा समाज परिवर्तन, चौथा व्यवस्था परिवर्तन। व्यक्ति निर्माण कार्य ये शाखा में खेलों के माध्यम से होता है, और सारे दुनिया में सभी खेलों की महिलाओं की पुरुषों की टीम अलग अलग है। क्रिकेट टीम अलग है, खो खो टीम अलग है, हॉकी टीम अलग है, उसी तरह शाखाएं अलग अलग है। राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से महिलाओं की शाखा चलती है, भगवत भजई है, ऐसी आज्ञा है, ऐसे सारे कार्यक्रम होते हैं, गीत होते हैं, परेड होती है, घोष बजता है, खेल होते हैं, अलग अलग चल। परंतु जागरण का कार्य है प्रचार विभाग, संपर्क सेवा विभाग, इसमें महिलाएं सक्रिय है। हमारे 2 प्रांतों के विश्व संवाद केंद्र के प्रमुख इंचार्ज महिलाएं हैं। सोशल मीडिया टीम में एक महिला काम करती है, प्रचार विभाग में, सेवा विभाग में। जो समाज परिवर्तन के नाम से धर्म जागरण, ग्राम विकास, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, गौ संवर्धन, पर्यावरण रक्षा, घुमंतु कार्य, सद्भाव कार्य, ऐसे जो 8 काम चलते हैं, इन सभी कार्यों में महिलाओं का सहभाग अच्छा है, उनका सहभाग बढ़े, ऐसा संघ का प्रयास भी है। और जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए अनेक विविध क्षेत्रों के माध्यम से स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, ऐसे 35 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इन सभी में महिलाओं का सहभाग अच्छा है और अधिक सहभाग बढ़े ऐसा प्रयत्न कर रहे। इसलिए महिलाएं शायद शाखा पर नहीं दिखेगी, संघ में सक्रिय है, इसको हमको समझना चाहिए। संघ का महत्व क्या है? तो स्वामी विवेकानंद भारत का 2 साल भ्रमण करके 1893 में अमेरिका गए। 4 साल अमेरिका यूरोप का प्रवास करके वापिस आए। तब उन्होंने 3 मुख्य बातें बताई। उन्होंने कहा कि इट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी मस्ट लर्न फ्रॉम द वेस्ट। समाज संगठित कैसा होता है यह मैंने वहां देखा है, हमें संगठित होना आवश्यक है। दूसरा उन्होंने कहा हमें ऐसे एक सिस्टम खड़ी करनी चाहिए जिसमें एक ध्येयनिष्ठ, जिनके जीवन में एक गोल है, उसको प्राप्त करने के लिए परिश्रम त्याग करने के लिए तैयार, ऐसे कमिटेड लोग तैयार करने वाले ऐसे एक सिस्टम, कार्य पद्धति हमको तैयार करनी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कुछ वर्षों के लिए सब लोग भारत के अपने व्यक्तिगत देवताओं को एक कोने में रखकर एक ही देवता की आराधना करें, वो यानी भारत माता। ये तीनों बातों का सार देखेंगे तो संघ कार्य की शाखा जो है वो शाखा इसके लिए शुरू हुई है। और भगिनी निवेदिता ने कहा कि भारत के सब लोग रोज एकत्र आकर एक केवल एक स्वर में जय जयकार करेंगे,
एक प्रार्थना करेंगे, इसमें से इतनी ऊर्जा निर्माण होगी कि भारत स्वतंत्र आजाद हो जाएगा, शक्ति अपने आप समाज में आएगी। ये सब बातों का प्रत्यक्ष मूर्त रूप वास्तव में संघ की शाखा है, इसको हमको समझना चाहिए। और अभी दुनिया का एक में बहुत उथल पुथल हो रही है, और with all the diversity of ethnicity, religions, and limited sources on the planet, how can the entire humanity live in peace, prosperity, and harmony? सबके सामने बहुत समस्या है, और राधा कृष्णन की पुस्तक में उन्होंने लिखा है, उन्होंने तो 50-60 में लिखा है कि केवल मुझे हिंदू ही सॉल्यूशन दिख रहा है। तो भारत का यह दायित्व है, क्योंकि भारत के पास ऐसी फिलॉसफी है, भारत के पास ऐसा एक्सपीरियंस है, और भारत की ऐसी हिस्ट्री रही है। क्योंकि अंगस मेडिसन ने अपनी पुस्तक में कहा कि ईस्वी सन 1 से 1700 तक भारत का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर हाईएस्ट था, मोर देन 33% था, जबकि अमेरिका यूरोप मिलाकर 2% से कम था। तो हमारे लोग दुनिया भर में व्यापार करने जाते रहे सदियों से, बट वी डिड नॉट कॉलोनाइज देम, वी डिड नॉट ट्राई टू कन्वर्ट देम, वी डिड नॉट ट्राई टू प्लंडर देयर रिसोर्सेस। रादर हमने उनको वहां पर खेती सिखाई है, कपड़ा पहनना सिखाया है, जीना सिखाया है। यह भारत की विशेषता है, क्योंकि भारत नेवर थिंक्स इन टर्म्स ऑफ अदराइजेशन, वी एंड अदर्स, ऐसे भाग में सेमेटिक थॉट ऐसा है, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स, ईमान वाले काफिर, लेफ्ट में जो नहीं मानते उनको उन्होंने राइटिस्ट कह के कंडेम करना शुरू किया है। वी नेवर थिंक, हमने अदराइजेशन के बारे में सोचा नहीं है, हमने वी सी द एंटायर क्रिएशन कनेक्टेड, क्योंकि भारत के विचार का आधार अध्यात्म है, इसलिए वसुदेव कुटुंबकम है, ये केवल स्लोगन नहीं है, भारत सदियों से ऐसे जीत आ रहा है। इसलिए भारत के पास जो फिलॉसफी है, एक्सपीरियंस है, भारत की हिस्ट्री ऐसी है। अब दुनिया इतनी नजदीक आई है, तो एक लिमिटेड सोर्सेस के साथ लंबे समय तक एंटायर ह्यूमैनिटी एंड द क्रिएशन, एंटायर क्रिएशन, नॉट जस्ट वर्ल्ड एंड द क्रिएशन, सृष्टि, नेचर आल्सो, ये सबका बैलेंस ठीक से संभालना है। तो भारत को अपनी भारत की पहचान लेकर खड़ा होना, बड़ा होना, सामर्थ्यवान होना, समृद्ध होना आवश्यक है। समृद्धि रहेगी, समर्थ होगा, समर्थ को कोई दोष नहीं देता, ऐसा तुलसीराम जी ने कहा है। और इसलिए सामर्थ्यवान भी होना है, अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर रखना है। इसी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी समाज के में कहा कि फर्स्ट वी हैव टू बी व्हाट वी आर, कॉन्शियसली, कंप्लीटली, एक्टिवली एंड स्ट्रांगली। तो दुनिया की आवश्यकता है कि भारत अपनी आध्यात्मिक पहचान लेकर एक मजबूती से एक समर्थ संपन्न देश खड़ा हो। जैसे लाइट हाउस को देखकर शिप्स अपने अपने मार्ग तय करते हैं, दैट रोल भारत हैज टू प्ले। इसलिए भारत को आज अपनी पहचान कर खड़ा होना अत्यंत आवश्यक है। संघ के माध्यम से, संपूर्ण समाज के सहयोग से ऐसा भारत अभी गढ़ता जा रहा है। इसलिए दुनिया की नजर भारत पर टिकी है। जियो पॉलिटिकल सेंटर जो अटलांटिक ओशन में था, वो अभी शिफ्ट होकर साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ आ रहा है। दुनिया का आर्थिक केंद्र भी अटलांटिक ओशन से शिफ्ट होकर इधर आ रहा है। तो भारत की तरफ देखने की दुनिया की दृष्टि बदल रही है। इसलिए भारत को भारत के नाते खड़ा होना, ये भारत के गौरव के लिए और दुनिया के लिए भी आवश्यक है। और इसलिए अब ये शुरुआत हुई है। संडे गार्डियन नाम का अखबार जो जो, जो पब्लिश होता है अंग्रेज में, मतलब फ्रॉम ब्रिटेन, उनका 2014 का जो संपादकीय जो है वो कहते हैं, टुडे 18 मई 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India. अंग्रेज अब गए हैं,
अब भारत की पहचान लेकर भारत की यात्रा शुरू हुई है। तो और 20-25 साल तो लगेंगे भारत को अपनी पहचान खड़ा, प्रोसेस शुरू हो गई है। और संघ का इसमें रोल महत्व का है। तो संघ के पहले बैच के प्रचारक जो आरएसएस का वर्णन करते थे, वो कहते थे आरएसएस इज द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ मिशन ऑफ दिस हिंदू नेशन। इस हिंदू नेशन का राष्ट्र, नॉट 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 द वेस्टर्न नेशन, भारत के राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का जो लाइफ मिशन है, उसके लिए भारत को तैयार करना है, यह काम संघ कर रहा है। संघ का मानना है यह संघ नहीं कर रहा है, संघ इंस्ट्रूमेंट है, संघ निमित्त है, समाज कर रहा है, समाज को आगे आना है। और इसलिए ये शताब्दी पर्व के निमित्त आगे यात्रा में हर प्रकार के कार्य में उनके टेस्ट, रुचि, प्रकृति के अनुसार समाज को, लोगों को साथ लेना, उनको आगे रखना, संघ पीछे रहेगा। आगे जाकर संघ का नाम भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, काम दिखना चाहिए, भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। और ये भारत भारत रहना चाहिए, इसको लेकर संघ काम कर रहा है। अब 100 साल के बाद एक अनुकूलता आई है, एक विश्वास आया है, लोगों की भी अपेक्षा बढ़ रही है और इसलिए समाज का सहभाग बढ़ रहा है। स्वयंसेवकों ने शाखा के बियॉन्ड समाज के लोगों को साथ लेकर परिवर्तन के काम में सक्रिय होना, उनको आगे रखना, यह संघ के शताब्दी वर्ष का मूल मंत्र रहने वाला है। इसको लेकर संघ के सारे कार्यक्रम शताब्दी वर्ष के तय हुए हैं। उसमें एक कार्यक्रम में घर घर जाकर संपर्क करना है, करोड़ों घरों तक जाएंगे। राम मंदिर की अक्षता लेकर जितने गांव में गए थे उससे अधिक गांव में हमको लेकर जाना है। एक खंड शाह, मंडल शाह हिंदू सम्मेलन होने वाले, इन सब में हम सभी सहभागी हो सकते हैं। और जो पंच परिवर्तन के काम में अपने रुचि के अनुसार हम किसी काम में सक्रिय, नेश के मेंबर्स भी उसमें एक्टिव हो सकते हैं। तो संघ शताब्दी का यह जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है, इसके बारे में मैंने कुछ बातें कही है संक्षेप में। इसके आगे शांति मंत्र के बाद कुछ जिज्ञासा होगी, आपके प्रश्नों के उत्तर में दूंगा। नमस्कार।